हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है निर्णय। किचन में गैस पर चढ़ी कढ़ी के भगोने में कलछी चलाते हुए गायत्री जी ने अपनी बहू नित्या को पुकारा। बहू, मैं सोच रही हूँ कि हमें वृद्धाश्रम चले ही जाना चाहिए। तुम्हें सुकून मिल जाएगा और हमें भी। नित्या, जो ड्राइंग रूम में मोबाइल पर व्यस्त थी, हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर ऐसा भाव आ गया जैसे किसी ने उसे काले पानी की सजा सुना दी हो। आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ जी? मैंने कुछ किया क्या? नित्या ने घबरा कर पूछा। गायत्री जी ने एक गहरी सांस ली और थोड़ी देर के लिए खामोश हो गईं। उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी झलक रही थी। कुछ पल बाद उन्होंने कहना शुरू किया। नित्या, तुमने कुछ नहीं किया, सब कुछ तो हमने ही किया है। हमने अपने बेटों को शिक्षा दी, अच्छे संस्कार दिए, लेकिन शायद हम ये समझने में असफल रहे कि आजकल संस्कारों की जगह महत्वाकांक्षाओं ने ले ली है। हमारे दोनों बेटे अपनी अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें हमारी ज़रूरत महसूस ही नहीं होती। बड़े बेटे आदित्य ने तो कनाडा जाकर हमें बिल्कुल ही भुला दिया। और आशीष, वह भी गायत्री जी के पति श्रीकांत बाबू सरकारी स्कूल में हेडमास्टर थे। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की थी। बड़े बेटे आदित्य को कनाडा भेजने के लिए कर्ज लिया, जिसे चुकाते चुकाते उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। लेकिन आदित्य ने कनाडा में बसने के बाद पलटकर कभी नहीं पूछा कि माँ बाबूजी किस हाल में हैं। आशीष की कहानी कुछ अलग थी। उसने मुंबई से एमबीए किया और वहीं की एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पा ली। 6 महीने में एक बार आ जाता तो गायत्री जी और श्रीकांत बाबू का चेहरा खिल जाता। लेकिन फिर एक दिन उसने फ़ोन पर बताया कि उसने कोर्ट मैरिज कर ली है। आप दोनों को मुंबई आकर शादी में आशीर्वाद देना होगा, आशीष ने कहा। श्रीकांत बाबू और गायत्री जी बेटे के खुशी में शामिल होने चले गए। बहू नित्या से पहली बार मुलाकात हुई। वो पढ़ी लिखी, स्मार्ट और आत्मनिर्भर थी, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि उसका व्यवहार औपचारिक था। शादी के कुछ महीने बाद आशीष ने माँ बाबूजी को अपने साथ मुंबई बुला लिया, लेकिन वो साथ रहने का सपना जल्दी ही टूट गया। बहू और बेटे दोनों ऑफिस में इतने व्यस्त रहते कि दिन भर घर में सन्नाटा पसरा रहता। नित्या का स्वभाव धीरे धीरे तानाशाही सा हो गया। छोटी छोटी बातों पर ताने मारना और आदतों पर कटाक्ष करना शुरू हो गया। आपका पुराना तरीका यहाँ नहीं चलेगा, नित्या कहती। नित्या, हम तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनना चाहते, गायत्री जी ने कहा। बहू ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी चुप्पी सब कुछ कह गई। कुछ दिनों बाद गायत्री जी ने श्रीकांत बाबू से वृद्धाश्रम जाने की बात की। यहाँ रहकर हम अपने बच्चों को क्यों परेशान करें, हमारी जगह शायद अब वहीं हो, उन्होंने कहा। श्रीकांत बाबू कुछ देर खामोश रहे, फिर सहमति में सिर हिला दिया। 2 दिन बाद जब आशीष और नित्या ऑफिस से घर लौटे तो माँ बाबूजी ने अपना निर्णय सुना दिया। हमने वृद्धाश्रम में जगह ले ली है, अब वहीं हमारा घर होगा। आशीष और नित्या के चेहरे पर हल्की राहत झलक रही थी, जो शायद वे छिपाना चाहते थे। गायत्री जी और श्रीकांत बाबू वृद्धाश्रम में शिफ्ट हो गए। वहाँ उनके जैसे कई और लोग मिले, जिनकी कहानियाँ लगभग समान थी। धीरे धीरे उन्होंने वहाँ अपनी एक नई दुनिया बसा ली। समय समय पर उनके बेटे फ़ोन करते, लेकिन अब उनका मन उन कॉल्स में नहीं लगता था। गायत्री जी को ये समझ आ गया था कि जिंदगी में सुकून देने वाले रिश्ते वे होते हैं जो दिल से जुड़े हों, ना कि केवल खून से। वृद्धाश्रम के गार्डन में बैठी गायत्री जी ने फूलों को पानी देते हुए मुस्कुराकर कहा, शायद यही हमारा घर है। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।